गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम करने वाले हैं आर्मी के लिए कुछ क्वेश्चंस। वैसे ये पार्ट अलजेब्रा में कवर होता है। अलजेब्रा का ये पार्ट है। इसमें एक या दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले टाइप आती है बोर्ड मास के लिए। बोर्ड मास। बोर्ड मास में ये सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि इसको सॉल्व करो। अब इसमें सॉल्व करने के लिए बचपन से हम पढ़ते आए हैं। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर ऑफ को करना है, फिर डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले क्या चीज यहाँ पर, अब क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट तो है ही नहीं, ब्रैकेट नहीं है। ऑफ लिखा होगा या वर्ड होगा का। जहां पर ऑफ आ जाए या का है हिंदी में, तो उसका सिंपल सा मतलब है मल्टीप्लाई का साइन कर दोगे आप वहां पे। ठीक है जी। बाकी डिवाइड आपको पता ही है, मल्टीप्लिकेशन पता ही है, एडिशन पता ही है, सब्ट्रैक्शन पता ही है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जैसे अब इनमें डिवाइड हमें करना है, तो डिवाइड में सबसे पहले ना ब्रैकेट लगाया करो माइंड में कि इन दोनों को सबसे पहले सॉल्व करना है। ठीक है। बाकी सारा क्वेश्चन सेम चलने वाला है। सिर्फ यहाँ पर 45 को डिवाइड करूंगा 15 से तो क्या आ जाएगा, 3। तो अब तुम्हारे पास क्वेश्चन बन गया 25 इंटू 24 प्लस 28 इंटू 10 -3। तो मतलब ये वाला, अब मल्टीप्लीकेशन है दोनों में, तो इनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो 25 इंटू 24 कितना होता है, 600 प्लस 28 इंटू 10 280 -3। अब इनको ऐड कर लो पहले। ठीक है। तो ये कितना हो गया, 880। 880 -3, तो ये कितना आ गया, 877। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन लगता सिंपल है, पर पेपर में ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है कि पहले करना किसको सॉल्व है। ऐसे ही इस केस में पहले क्या सॉल्व होगा, ये, उसके बाद क्या सॉल्व होगा, ये। ठीक है। अब एग्जाम में तुम ऐसा नहीं कर सकते ना कि सारे स्टेप तुम एक साथ मतलब पहले एक करो फिर एक करो फिर एक करो। तो दो दो तीन तीन स्टेप एक साथ करने हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। जैसे यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन लिखा है और यहाँ पे डिवाइड लिखा है, तो ऐसा नहीं है कि तुम पहले वो सॉल्व करोगे कि पहले इसको यहाँ पे 2 लिखोगे फिर बाद में सीधा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लीकेशन करने का क्या तरीका होता है, 18 गुना 12 करना है। अब 18 गुना 12 तो याद नहीं रहेगा। 18 गुना 10, 18 गुना 10 180, और 18 दूनी 36। तो 36 और 180 मन में ही हो जाएगा, सीधा 216। यहाँ पे दोनों को डिवाइड किया तो ये डिवाइड करके कितना आएगा, 2। तो 2 आ गया -40। बात समझ में आई या नहीं। इसको ऐड किया, 218 -14, तो कितना हो गया, 204। बात समझ में आ रही है क्या। जहां पर मैं कुछ स्पेशल नहीं सिखा रहा हूँ, सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बोर्ड मास को लगाना कैसे है। तो बोर्ड मास लगाना कैसे है वो तुम्हें पता लगना चाहिए कि पहले तुम हमेशा क्या करोगे, ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। ब्रैकेट में भी क्या होगा, छोटी ब्रैकेट को पहले सॉल्व करोगे। उसके बाद तुम ऑफ को सॉल्व करने वाले हो। ऑफ का मतलब क्या है, हिंदी में का आएगा, वर्ड लिखा हुआ का। ठीक है। तो उसकी जगह मल्टीप्लीकेशन, बाकी डिवाइड। अब जैसे ये सिंपल क्वेश्चन है, इस सिंपल क्वेश्चन को बड़ा नहीं करना, सीधा मन में जो मल्टीप्लीकेशन वाले हैं उनको अलग उठा लिए, डिवाइड वालों को अलग उठा लिया। दोनों को एक साथ मन में सॉल्व कर सकते। ठीक है। बात समझ में आई। आगे देखो।
यही बोर्ड मार्क्स के बेसिस पे क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को तुम ट्राई करोगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तुम्हें इसको सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करना है, और लास्ट में जो आएगा उसको माइनस करना है। सेम वे इसमें यहाँ पे ब्रैकेट लगाओगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगाओगे, सीधा सा दिख रहा है यहाँ पे क्या आएगा 4, यहाँ पे कितना है 8। ठीक है, अब जैसे इसमें 8 आया इंटू 3 है +5, अब यहाँ पे ये कितना हुआ 24 +4 +5, ये कितना हुआ 28 +5, ये कितना आ गया 33। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस तुम्हारे हो जाएंगे। इसी में अगली टाइप आती है फ्रैक्शन के ऊपर बेस। तो फ्रैक्शन में भी कुछ स्पेशल नहीं करना है। फ्रैक्शन में भी ये क्या लिखा हुआ है, 13/2 +13/4 डिवाइड 13/5। जहां पर तुम्हें डिवाइड दिखता है फ्रैक्शन में, हमेशा क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल ले लेना है। क्या करना है, रेसिप्रोकल। और यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, चेंज। 13/2 +13/4, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। डिवाइड को अगर मैं चेंज कर दूंगा मल्टीप्लाई में, तो 4 क्या हो जाएगा 1/4, 1/4 क्या हो जाएगा 4, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसका उल्टा क्या होगा 5/13, तो 13 के साथ 13 गया। तो यहाँ पे 13/2 +5/4। ठीक है जी, अब इनका एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो तुम। एलसीएम कितना आएगा 4 2 26, 26 +5, तो ये कितना आ गया 31/4। इस तरह से भी क्वेश्चंस तुम्हारे पास आता है एग्जाम में। और इसी के साथ एक चीज और बता दूं, एक क्वेश्चन आता है कि 1/4, 3/7, 8/5, इनमें से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। सबसे बड़ा भिन्न और सबसे छोटा भिन्न। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। ये मैं जो अभी तुम्हें बता रहा हूँ या कंटेंट करवा रहा हूँ, ये स्पेशली आर्मी जीडी का है, अग्निवीर के लिए। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है, तो इनमें से मुझे अगर जो फ्रैक्शन बताना है कौन सा बड़ा है, तो फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, इन दोनों को ले लेंगे। ये इधर यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे, तो ये कितना है 7 और 12। जो ये फ्रैक्शन बड़ा आया, तो ये मतलब ये वाला फ्रैक्शन क्या है, इससे बड़ा है। और मुझे तीनों में से बताना था, तो ये मेरा इससे बड़ा हुआ, तो 3/7 को फिर कंपेयर कर लूंगा 8/5 से। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई और ये इधर मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया 15, और यहाँ पे 8 8 7 56। तो आप देखो, ये 15 बड़ा है या 56 बड़ा है, 56 बड़ा है, तो मतलब ये मेरा फ्रैक्शन जो है 8/3 सबसे बड़ा है। अब अगर मैं छोटे की बात करता, तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है 1/4। अब 1/4 8/5 से छोटा है या नहीं, ये चेक कर लो। 5 8 जगह 32, तो ये इससे भी छोटा है, मतलब ये दोनों से छोटा है, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया 1/4। इस तरह से भी एक क्वेश्चन आरबीजीडी में आता ही आता है। ठीक है, जितना मैं आज तुम्हें बता रहा हूं, उतने में से कम 2 क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब देखो, ये ऑफ का आ गया कि नहीं आ गया। अब ऑफ जहां पे भी मैंने बताया था, जहां पे ऑफ दिख जाए, वहां पर सीधा सा एक ही तरीका है, मल्टीप्लीकेशन। अब डिवाइड दिख जाए इस तरह के क्वेश्चंस में, तो क्या करना है, डिवाइड दिख जाए तो मल्टीप्लाई। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सबको आता होगा। 4 × 2 8, 8 + 3 11। यहाँ पे क्या आ गया 11/4। अब यहाँ पे डिवाइड लिखा हुआ है भाई, तो डिवाइड को सीधा क्या कर दो मल्टीप्लाई। 4 चुके 16, 16 और 5 19, 19/4 आना चाहिए था, बट आएगा कितना 4/19। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, साइन चेंज कर दिया। डिवाइड को किस में लेके आ गया, मल्टीप्लीकेशन में। ऑफ, अब जैसे ही ऑफ है, तो ऑफ की जगह क्या हो गया मल्टीप्लीकेशन। 8 दूनी 16, 16 और 3, 16 और 3 19,
19/8 हो गया यहाँ पे। फिर मल्टीप्लाई 5 से 15, 15 और 4 19, 19/5 हो गया। तो अब ये सॉल्व कर लो। 4 से 4 गया, 19 से 19 गया, ठीक है। अब 11 गुना 19, 11 गुना 19, अब 11 को 19 से गुना करने नहीं बैठना, 11 गुना 19 है तो इसको ऐसे सपोज करना है, 11 गुना 19 है तो 19 गुना 10 प्लस 1 यहाँ पे है ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 190 हो गया प्लस 11, तो मतलब कितना आ गया 201, 8 पंजा 40। तो ये आंसर हो। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? ठीक है। आप साथ में जो ये क्वेश्चन गिवन है ये खुद ट्राई करोगे, ऊपर वाले को अलग सॉल्व कर लो, नीचे वाले को अलग सॉल्व कर लो, फिर साथ में ऑफ दिया हो तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, कुछ नहीं है इसमें। इसको यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब यहाँ पे दोनों में मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, तो 48 गुना 4 कर रहे हैं, तो अब देखो 48 गुना 4 नहीं करना, 50 माइनस 2 गुना 4 करना है, क्योंकि मुझे 50 का 200 पता है, 4 दूनी 8 पता है, तो 192 आ गया सिंपल। इसको मल्टीप्लीकेशन करने नहीं बैठना, 92 गुना 16 गुना 6, अब यहाँ पे 16 पंजे 80 प्लस 96 हो गया सीधा, यहाँ पे 60 प्लस 12 गुना 3/4, सीधी सी बात है, यहाँ पे सॉल्व कर लो। अब यहाँ पे कैसे आएगा, 96/72 इंटू 3/4, 3 एकम 3, 24 दिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 24 के साथ 24, तो कैंसिल आगे 1। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में, 100% आएगा, तो इसको जरा ध्यान से देखो चीजों को। अब आती है टाइप बी। इस तरह का क्वेश्चन लास्ट कम से कम 20 एग्जाम्स में पूछ चुका है आर्मी जेडी के एग्जाम में, और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसको कोशिश करता है पहले इसको माइनस करूं फिर इससे डिवाइड करूं, जो क्वेश्चन 30 सेकंड का भी नहीं है उसमें वो 2 मिनट लगा देता है। तो आपको जहां पर 2 मिनट नहीं लगाने हैं, सिर्फ दिमाग में ये चीज देखनी है कि ये क्या दिया हुआ है। अब आइडेंटिटी क्या बोलती है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। अब ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब अगर मुझे निकालना है, नीचे स्क्वेयर दिए हुए हैं दोनों के, अब अगर मैं इसको उठा के नीचे ले आऊं तो मतलब आंसर क्या होगा, ए माइनस बी, ठीक है। और अगर नीचे माइनस का ले आऊं तो आंसर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ठीक है। तो आपको सिर्फ यही आइडेंटिफाई करना है कि इसमें आंसर नीचे माइनस वाला दे रखा है या प्लस वाला दे रखा है, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में तुम इसको भूल जाओ, पहले पॉइंट्स को भूल जाओ, ठीक है ना, पॉइंट्स को भूल जाओ। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 26 का स्क्वायर है, कितने का स्क्वायर है, 26 का। अगर इसकी बात करूं तो ये है 15 का स्क्वायर, बात समझ में आ रही है। अब देखो नीचे डिफरेंस कितने का, 11 का, मतलब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, क्या है ऊपर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे जो 11 दिख रहा है ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है a माइनस बी, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 11। तो आंसर कितना आएगा, a प्लस बी। सीधी सी बात है या नहीं है? क्या इस आइडेंटिटी को देखो जरा ध्यान से, अगर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है, एक चीज नीचे उठा के ले आया मैं, a माइनस बी, तो आंसर तो a प्लस बी आएगा ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 26 प्लस 15, तो ये कितना आंसर आना चाहिए, 41। बट यहाँ पर पॉइंट्स लगा रखे हैं इसने, यहाँ पर पॉइंट्स लगा रखे हैं, तो तुम भी पॉइंट लगा दो। यहाँ पर 11 के बाद था ना, तो 4.1 आंसर आ गया, बात खत्म। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जितने डिजिट के बाद पॉइंट्स दे रखा है उतने के बाद पॉइंट लगा दो। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये किसका स्क्वायर है, 2.6 का स्क्वायर है। ये कितने का स्क्वायर है, ये 1.5 का स्क्वायर है। तो और नीचे क्या दे रखा है, 2.6 माइनस 1.1, सॉरी 1.5, तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 1.1। इतना सा काम दे रखा है, तो इतने से के लिए एक नंबर अपना कटवाना नहीं है,
कहीं बेवकूफों की तरह इसको पहले माइनस कर रहे हो फिर इससे डिवाइड कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आइडेंटिटी बेस्ड है। और ये लास्ट 3-4 एग्जाम में जितने भी हुए हैं 2017, 18 और अब ये 22-23 में जनवरी में एग्जाम हुआ है, उन सारे एग्जामों में एक क्वेश्चन इसके बेस पे आया ही है। तो अब इसकी आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इस बार का जो पेपर है वो तुम्हारा आसान आने की संभावना है। क्यों? क्योंकि क्यों आसान आएगा? क्योंकि पहले दौड़ नहीं हो रही, पहले क्या हो रहा है, एग्जाम। एग्जाम में फिर बच्चे चाहिए, उन्हें बच्चे चाहिए तो फिर वो क्या करेंगे, बच्चे चाहिए तो फिर क्या क्या होगा, कट ऑफ कम जाएगी, कट ऑफ कम जाएगी। और दूसरा क्या होगा, पेपर इजी आएगा ताकि सभी बच्चे उसको अटेम्प्ट कर सकें। बात समझ में आ रही है क्या मेरे? तो अब ये देखो यहाँ पर, अब ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो। अब तुम ना इस पॉइंट्स का कोई लेना देना नहीं है। ये तुम्हें क्या दिख रहा है, 64 दिख रहा है, मतलब ये 8 का स्क्वायर है। यहाँ पे तुम्हें 16 दिख रहा है, ये तुम्हें पता होगा 4 का स्क्वायर है। नीचे क्या दे रखा है, माइनस की वाली आइडेंटिटी दे रखी है। तो मतलब क्या है, इनमें सिर्फ माइनस वाली आइडेंटिटी दे रखी है, तो मतलब इसको उठा के प्लस कर दो। यही होता ना, हमने पीछे यही तो पढ़ा है कि क्या आंसर आना है। बस, खत्म काम। क्योंकि यहाँ पर ये मुझे क्या दिख रहा है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। नीचे क्या दिख रहा है, ए माइनस बी दिख रहा है, तो आंसर क्या हुआ, ए प्लस बी। खत्म कहा। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा बेटा, समझ लो अग्निवीरों मेरे। ठीक है, चलो। आज ज्यादा लंबी कोई क्लास नहीं है, थोड़ा सा है टॉपिक था, उसको अच्छे से कर लो। ये भाई एक क्वेश्चन ये है। अब इसकी आइडेंटिटी तुम्हें पता होनी चाहिए। इसमें क्या है देखो, ये भी सेम तरह का क्वेश्चन है। अब इसमें तुम्हें पता होना चाहिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका क्या होता है, ए माइनस बी या ए प्लस बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। ठीक है, ये तुम्हें आइडेंटिटीज याद रहनी चाहिए। ठीक है, इस तरह की आइडेंटिटी के ऊपर ये क्वेश्चन पूछ लेता है तुमसे। तो इसमें भी ज्यादा पैनिक मोड ऑन करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा इसके डिवाइड में ये क्वेश्चन पूरा दिया होगा, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो जरा ध्यान से। इस इस क्वेश्चन को देखो, ये ला पूरा। इसमें क्या दिया तुम्हें, 2.73 का होल क्यूब माइनस 1.73 का होल क्यूब, पूरे में डिवाइड का साइन है। फिर क्या है, 2.73 का स्क्वेयर है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा है, फिर 1.7 का स्क्वेयर। तो यहाँ पर तुम्हें क्या दिख रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए स्क्वेयर प्लस ए इंटू बी प्लस बी। तो ये किसकी आइडेंटिटी बन गई भाई, माइनस है ऊपर, सिंपल सी बात है, ऊपर माइनस दिख रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये माइनस। बात कर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो दोनों को माइनस कर दो भाई, 2.7 माइनस 1.7, तो आंसर क्या आ जाएगा, बस डन। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पास एग्जाम में। तो एक क्वेश्चन इस तरह से बेस आएगा। अब परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब बेसिकली क्या होता है, मतलब परसेंट, परसेंट मतलब पर, हर पर के बाद, और ये 100, मतलब हर 100 के ऊपर जब हम चीज कैलकुलेट करेंगे तो वो परसेंट बन जाएगा। अब देखो, जहां जहां ऑफ दिख रहा है वहां पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। परसेंट को कैलकुलेट खत्म करने के लिए नीचे डिवाइड बाय 100 इंटू 64, ऑफ है ना, ठीक है जी बात, प्लस 40। अब यहाँ पे फिर 120 इंटू एक्स, जहां पर कुछ गिवन है वहां पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 160। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, जीरो के साथ जीरो गई, जीरो के साथ जीरो गई। अब 65 गुना 64 गुना 15 जमा 40। अब इसको जो सॉल्व करके आएगा उसमें से तुम क्या करो, माइनस कर दो 160,
यहाँ पर कितना हो गया 120/100 इंटू एक्स। ठीक है, जब इसको सॉर्ट आउट हो जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर जाके डिवाइड बाय 120। ठीक है, तो परसेंटेज वाले इस तरह से क्वेश्चंस हो जाएंगे तुम्हारे सॉल्व। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही? तो क्वेश्चन इजी है पर पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है, परसेंटेज बेस के ही है क्वेश्चन ये। देखो, चलो एक क्वेश्चन कंप्लीट करा देते हैं। 25% ऑफ 24, मतलब 25/100 इंटू 24 प्लस 25%, 25/100 इंटू 32, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, माइन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिया, तो 1 4 6, यहाँ 6 आ गया, 1 4 8 का क्वेश्चन मार्क है, तो ये 14 आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो इजी है क्वेश्चंस देखने में और करने में, बट तुम्हें क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। तो अग्निवीर, ये स्पेशली मैं बता रहा हूँ अग्निवीर के लिए है, जो CISF पैरामिलिट्रीज के एग्जाम्स हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन, उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इजी है। तो आई होप आप सबको मेरी ये सारी बातें समझ में आई होंगी, और यहाँ से तुम्हारे कम से कम 2 क्वेश्चंस आएंगे अग्निवीर में। ठीक है, धन्यवाद। हम मिलते हैं कुछ समय के बाद अगले वीडियो में।